2446 हो, फिर 2213 का किला आप फतह किए हैं। आगे बीपीएससी का किला फतह करना है, फिर यूपीएससी का किला फतह। मतलब कुछ पल हाथ लगा तो इसके लिए बहुत खुशी हुआ आज। जो इतना साल का 9 साल का मेहनत आज पटना में कुछ न कुछ सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरोगा 2213 का रिज़ल्ट आ गया और चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई उन अभ्यर्थियों की जिनके कंधे पर अब लगेगा 2 स्टार। आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी फ़ौज तैयार है और इस फ़ौज को लीड कर रहे हैं जो इनके गुरु हैं रोशन आनंद सर। और रोशन आनंद सर मोबाइल में लगता है अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। मगर अब हम उनसे बात करेंगे और इन सारे अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। मगर सबसे पहले हम उनके सर रोशन आनंद सर से बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है कि अब आपकी फिर एक दूसरी टीम तैयार है वर्दी पहनने के लिए? अच्छा लग रहा है। और क्या अब आपको लगता है कि मतलब ये आपकी एक उपलब्धि में फिर एक और उपलब्धि जुड़ गई? तो इस तरह से उपलब्धियों का जुड़ते चले जाना और आपके पढ़ाए हुए लड़कियों का वर्दी पहनना, ये आपको और आपकी पूरी टीम को कैसा महसूस करता है? कितना कहते हैं कि आप अपने आप को महसूस करते हैं कि अब आप बिहार को कुछ और दरोगा देने वाले हैं? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, ये हम सभी लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत गौरवान्वित पल है। 2446 हो, फिर 2213 हो, जिस प्रकार से 2446 में संस्थान का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा, उसी प्रकार से 2213 में भी संस्थान का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी का पल है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इन अभ्यर्थियों को जो पास कर गए, दरोगा बनने वाले हैं, अब कंधे पे इनके सितारा लगने वाला है? तो क्या आपका क्या संदेश होगा इनके लिए? मेरा संदेश यही है कि बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पड़ाव है। इससे आगे भी मेहनत करके, जिस प्रकार से आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसी प्रकार से मेहनत करके आगे भी अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है। और दरोगा का किला आप फतह किए हैं, आगे बीपीएससी का किला फतह करना है, फिर यूपीएससी का किला फतह करना है। ये चीज़ मतलब अभी जीवन का एक पड़ाव इनके लिए आया है। हाँ। सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि बस एक जगह हो गए बस हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सफलता का मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ते रहना। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर कुमार हुआ। मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सिकंदर है? यस। अब तो आप सिकंदर बन गए इस टीम में भी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा यहीं रोशन आनंद सर के यहाँ? यस सर, यहीं पे पढ़ा हूँ। और अब आशीर्वाद लेने आए? यस सर। तो क्या लगता है दरोगा बनकर किस तरह काम करेंगे? बहुत अच्छे जो नियम कानून होंगे उनको फॉलो करेंगे और फॉलो करवाएंगे ही। फॉलो करेंगे और करवाएंगे, क्योंकि आजकल जो मामला सामने आ रहा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला बहुत ज़्यादा आता है। जितना इनकम उससे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं वर्दी पहनकर। तो आप किस तरह से समाज के लिए कुछ करेंगे? नहीं सर, मैं वैसा नहीं करूँगा। जो भी होगा वो वाइट मनी ही होगा, ब्लैक मनी नहीं होगा। और किस तरह से तैयारी की आपने? हम सर देखिए पिछले मेंस में छट गए थे और छटने के बाद हम सर से जुड़े और सर हमेशा हम लोग मोटिवेट करते रहें और इसी मोटिवेशन से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और सर हम लोग का क्लास में बहुत सारा होमवर्क देते थे, उसको करते करते थक जाते थे लेकिन फिर भी करते थे। कर आज आप तो देख ही रहे हैं सर। आपका नाम? सर, मेरा नाम सुबोध हुआ और मैं जमुई से हूँ और सार्जेंट के पद पर सर की कृपा से चयनित हुआ। क्या कि सारा फिजिकल से लेकर मेंस तक जो है ना, सारा हॉस्टल के प्योर विद्यार्थी हैं, मतलब सारा काम सर के मार्गदर्शन में ही किए। तो हम लोग के लिए तो बहुत आसान था दरोगा निकालना, कोई ज़्यादा टफ नहीं लगा। आप सर्जेंट में कम्प्लीट किए? हाँ सर, हम सर। चलिए, तो घर के लोगों को फ़ोन कर दिया है? बता दिए कहाँ घर हुआ आपका? सर, मेरा घर जमुई हुआ और सबसे पहले तो मैंने अपनी माँ को कॉल किया क्योंकि अगले बार मेरा भी अगले बार भी हुआ था, लेकिन मैं उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ था और मेरी माँ रो रही थी। मैंने उसको मतलब बोला था कि अगला बार भी तुम्हारा बेटा निकाल के दिखाएगा। और सर मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। तो आप भी इसी संस्थान से पढ़ा आपने भी? ये सर पिछला 2446 के बेंच से ही सर से हम लगातार जुड़े रहे और हॉस्टल में हम साल भर से अभी भी हॉस्टल में है। हॉस्टल में लगातार सर के दिशा निर्देशन में तैयारी करते हैं और अंत 2213 में SI के पत्र में अपना एक सीट कन्फर्म किया। कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक जो सपना था
वो सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? जी खुशी महसूस हो रहा है। एक ज़िंदगी का एक मतलब कुछ पल हाथ लगा, इसके लिए बहुत खुशी हुआ आज। जो इतना साल का 9 साल का मेहनत आज पटना में कुछ न कुछ सफल हुआ। आपका नाम? मेरा नाम राजकिशोर कुमार हुआ और एसआई पर सेलेक्टेड हुआ। एसआई के लिए सेलेक्ट हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत खुशी ज़्यादा तो खुशी बहुत है। ज़्यादा है। एक बात बताइए कि पढ़ाई के दरमियान आप लोगों को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी या फिर कैसे तैयारी किया जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था और उसको भी आसानी से आपने कर लिया? जैसे पढ़ाई हम लोग करते थे तो घर का प्रॉब्लम, यहाँ का प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, उसको मैनेज करना। और घर पे होली, दिवाली, छठ ये जो होता था पूजा, हम लोग मतलब 3 साल से गए नहीं हैं घर पे कभी। 3 साल से घर नहीं गए? हाँ, मतलब घर गए हैं, मतलब होली मतलब किसी पर्व में नहीं गए? हाँ, पर्व त्यौहार में नहीं गए हैं। और यहाँ मतलब लगातार मेहनत किए कि दरोगा बनना है, तो मतलब रात दिन मेहनत कर रहे थे, हॉस्टल में रहते थे। ऐसे भी कहा जाता है कि बेरोज़गारी में पर्व का मज़ा नहीं है, जब पॉकेट में पैसा है तो सब दिन पर्व है। वही सबसे ज़्यादा हम लोग का आर्थिक स्थिति का ही प्रॉब्लम रहा, पैसा का ही प्रॉब्लम रहा, इसलिए कहीं हम लोग मतलब पर्व त्यौहार में भी नहीं जाते थे, पढ़ते थे लोग। पर्व के दिन भी सर बोलते थे आप लोग का पर्व वही है, पढ़ाई करिए, वही आप लोग का पर्व है। एक बात बताइए, जब आप अपनी इतनी सारी परेशानियों और मुश्किलों को जीत कर अब इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आपके हाथ में डंडा होगा, कंधे पे वर्दी होगी, कमर में रिवॉल्वर होगा और मुंह में आपका आदेश होगा, उस आदेश से क्या वो तबका कभी परेशान भी होगा जिस तबके से आप निकल कर सामने आए? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. ना तो देखिए हमेशा मतलब मेरा मोटो रहा है कि गरीबी जो है, हम गरीबी से निकल के आए हैं, गरीब कभी भी मेरे हाथों से मतलब कोई तकलीफ़ ना हो गरीब को, मतलब गलत नहीं करें? गलत नहीं करेंगे कभी भी। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम उदयकांत यादव है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता है। उदय जी, कैसा लग रहा है आपका? अच्छा मिथिला से आप हैं और मिथिला की अपनी एक पहचान है, अब आप अपने घर की एक पहचान बन गए। यस सर, अच्छा फील हो रहा है सर। अच्छा फील हो रहा है? घर में बता दिया सबको? हाँ सर, कब जा रहे हैं घर? बस ये 3-4-5 दिन में जाएंगे। अभी भी 3-4-5 दिन लगाइएगा? थोड़ा मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो आ रही है आज, तो उनको दिखा के फिर। चलिए, तो अंत में एक बार फिर मैं आना चाहूँगा रोशन आनंद सर के पास। सर, एक बात बताएं, ये सारे अभ्यर्थी तो कामयाब हो गए, मगर उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस रेस में छूट गए हैं? देखिए, जैसे यहाँ पे आपको सुबोध जी हैं, सुबोध जी तीसरी बार में क्वालिफाई किए हैं। अच्छा, तीसरी बार? तो हाँ, तीसरी बार में। यहाँ पे विनोद जी हैं, दूसरी बार में क्वालिफाई किए हैं। उदयकांत जी है, दूसरी बार में क्वालिफाई किए हैं। तो कभी भी घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रहा होगा, तब असफल हुए हैं। तो अपनी कमी को ढूंढना है और उस कमी पे वार करना है, यानी उस कमी पे मेहनत करना है, और मेहनत करके जो है आप आगे मेहनत करते रहिए और फिर आप सफल हो जाएंगे। जैसे सुबोध जी सफल हुए हैं, तीसरी बार में सफल हुए हैं। तो ये चीज़ है, घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, हमेशा अपने कर्मों को लेकर के निष्ठावान बने रहना है, अनुशासित रहना है, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि लगातार अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और हतोत्साहित ना हो, हमेशा हिम्मत बनाए रखें, लगातार कोशिश करते रहें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बल्कि किसी फिल्म का एक कहना भी है कि ख़ुद को इतना काबिल बना लो, कामयाबी झक मार कर तुम्हारे पास आएगी। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।